अपडेट ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ा अहम इजलास जारी था, जिसमें ये ज़राए के मुताबिक फ़ैसला किया गया है कि कौमी असम्बली अपना वक्त पूरा करेगी, किसी भी सूरत इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसको भी ज़रा गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। न्याई साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, मज़ा साहब ने नुक्ता उठाया कि अगर अभी भी ये लोग जनरल इलेक्शंस में नहीं जाते PDM वाले, तो ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मज़ा साहब, अगर अलाउड है तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। न्याई साहब देखें जी, ये मदर साहब अब दायरा है कि अगर वो सोच रहे हैं तो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब या PDM की लीडरशिप बिलावल साहब या जरदारी साहब वो भी ये सोच रहे हैं या नहीं। मैं दो तीन बातें करता हूँ। पहले मुझे ये बता दिया जाए कि आया जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है आज तक किसी जगह पे इन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन का इंक्रोच किया है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आइन कहता है कि जो एक एकेडमिक सी बात है कि 48 घंटे हैं गवर्नर के पास, अब ये क्या बात है जी एक घंटे में क्यों नहीं कर दी, आधे घंटे का काम है, काम तो 1 मिनट का है। गवर्नर ने तो उस वक्त कह दिया है कि मैं साइन कर दूंगा जो, और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी जब आपने रेजोल्यूशन भेज दी है तो उसके अंदर ये नहीं है कि मैं और डॉक्टर अलवी खेलेंगे मरासले से। सर, राना जी के पास ऑप्शन भी नहीं है ना कोई और, क्या करेंगे वो? पहले कहीं कहा है कि देखिए मुझे हैरान हूं, हमें क्या बेसब्री है। अगर एक चूजे में से अंडे ने 21 दिन के बाद निकलना है तो हम सारा दिन अंडे को उठा के कान से लगाते रहे जी कि ये चूजा बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं, एक मिनट, एक उसका मतलब एक पीरियड है। नहीं सर, आइन ने उसका डिटरमिन किया। पहले मुझे बात, बड़ा अहम फैसला है। मुझे बात दूसरी बात देखें ना, 9-8 महीने में इमरान खान साहब ने जो कैंपेन चलाई है वो चलाई है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं हैंडलर मीर जाफर मीर कासिम पहले दिन से लगे हुए हैं। जब से उन्होंने कहा खतरनाक हो जाऊंगा तो उन्होंने PDM को नहीं कहा। अब PDM 8 महीने ठीक है कि किसी दफा बंदा इररेलेवेंट हो जाता है, ये सियासत के अपने उतार चढ़ाए हैं। इमरान खान साहब 3.5 साल अपनी पॉपुलैरिटी के अगर नीचे चले गए थे तो PDM का कमाल नहीं था, या वह इमरान खान साहब ऊपर चले गए तो PDM का कोई नुकसान, उसमें कोई जैसे उसको कहना चाहिए कि कमजोरी नहीं आई या कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ऊपर चले गए। तो चुनाचे उन्हें की अब PDM कूद पड़ दी कि नहीं, हमने उसको डिफेंड करना एस्टैब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ। ऑप्टिक्स ये 25 मई को कुछ नहीं कर सका, ऑप्टिक्स ये 26 नवंबर कुछ नहीं कर सका। वो PDM जब निकले, और मेरे तो ऑप्टिक्स ये है, मेरे ऑप्टिक्स ये है कि इमरान खान साहब आए जनरेट कर सके नहीं। हाँ, जब आएगा मुकाबला सियासत में, जैसे कि अब आ गया है पंजाब में, और पंजाब में इलेक्शन होंगे या KP में इलेक्शन होंगे, जब मुकाबला सामने होगा तो ये इमरान खान साहब इसी पॉपुलैरिटी के साथ ये KP के अंदर पिशावर मेयर का इलेक्शन, हम ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर भी तो बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप वाज़े नहीं अपनी राय दे रहे कि क्या इस माहौल के चलते हुए ये बेहतर नहीं है अगर PDM जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दे? क्यों तवक्कुफ है? अब ये बेहतर आपको लग रहे हैं? मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ ना, मुझे बता, मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों बेहतर है। मैंने तो रीजन दी, मेरे लिए देखो मेरे 2 एनालिस्ट यहाँ पे रीजन दे रहे हैं। न्याजी साहब एक चीज बताएं, न्याजी साहब एक चीज बताएं, जाहिर है आपने पॉलिटिकल सी बात है। न्याजी साहब एक चीज, बदतरीन परफॉर्मेंस और बयानियां ना होने और नवाज शरीफ साहब ना होने की वजह पर नहीं जा सकते। एक मिनट भट्टी साहब को पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अगर इमरान खान साहब की मिसाली परफॉर्मेंस के बावजूद सर वो पास्ट हो गया, सब पास्ट हो गया है, वो आप इन्होंने उससे भी उनके गुनाह भी बख्शवा दिए। यानी इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस 75 साल तारीख में कोई नहीं, बयानिया अपना खुद दफना दिया। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे तो आप वो किस तरह इलेक्शन में जाएं? इस्लामाबाद इलेक्शन से भाग रहे हैं, अपने पार्टी इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो आगे इमरान क्यों भागा था उसका बता दे, क्यों भागा था इमरान? अच्छा, न्याई साहब बेसिकली ये पॉइंट करना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, न्याई साहब अलाउ मी, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज की बात कर रहे हैं। देखिए एक मिनट न्याजी साहब एक चीज न्याजी साहब आप बिल्कुल ठीक, कोई भी काम आइन से मावरा नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। क्या इमरान खान का असेंबलियां तहलील करना मावरा आइन है? क्या उसमें नहीं लिखा? भुट्टो साहब ने 1 साल पहले कौमी असेंबली नहीं तोड़ दी थी। क्यों तोड़ी थी? इसलिए कि उन्हें यकीन था कि वो दोबारा इलेक्शन में इलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आज इमरान खान, पहले सुन लें, बात सुन लें, अगर आज इमरान खान ये समझते हैं
कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इस स्टेज पे तहलील करके इलेक्शन में जाके वो ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो क्या वो गैर आईनी है? ओके महमल, अच्छा तो आपने अजीब बात, एक मिनट सर, हम डाइग्रेस कर ले थोड़ा सा। एक मिनट प्लीज। देखिए मदर साहब, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो कहा कि ऐन आईनी है, और मैंने कहा जी कि असेंबली आज 10 बजे पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी, और अगर केपी का नोटिस, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं वही बताऊं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं कि जिसको जो जनरल इलेक्शन है, तो क्यों इमरान खान साहब की सहूलत पे या इमरान खान साहब शहबाज शरीफ की सहूलत पे या बिलावल की सहूलत पे क्यों करेंगे? हर बंदा अपना नहीं सर, अपने तौर पे सोचें। इमरान खान की सहूलत के लिए एक मिनट प्लीज तजिया करो। इमरान खान की सहूलत पर नहीं, मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए चले देख लें, उसके लिए करे ना। महमल कुछ ऐड करना चाह रही है, महमल को मौका दे, महमल को मौका दे, महमल को मौका दे। मुझे माइक म्यूट करने पे मजबूर ना करें प्लीज, भट्टी साहब प्लीज, मुझे माइक म्यूट करने पे मजबूर ना करें। महमल की बारी है। महमल जी, देखिए अलीना, पहली चीज तो ये है कि अगर ये कहना कि क्योंकि हुकूमत बहुत अनपॉपुलर होगी है तो वो अपना आईनी टेन्योर जो है वो पूरा ना करे, ये भी सही बात नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट में जब अनपॉपुलर हुए थे तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि आप इलेक्शन जो है वो कॉल करें, तो क्या उन्होंने, हम तो यही कहते थे नहीं जी 5 साल पूरे करने थे। अच्छा, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वो भी एक आईनी चीज थी। अब अगर पीटीआई ने 2 असेंबलियां तहलील कर दी है, ये भी एक आईनी चीज है, बिल्कुल आइन के मुताबिक इनके इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, और कोई इसके अंदर रुकावट तो है नहीं कि जो 2 अगस्त में जो असेंबलियां खत्म होंगी अपना टेन्योर पूरा करके वो अक्टूबर उसके बाद उनके इलेक्शंस होंगे, उसके अंदर भी कोई आईनी बार नहीं है। तो ये जो सारी चीज है, जो बाइंग टाइम की भी अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही है कि आपको पता है कि जब जुलाई में बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब के, तो उस वक्त मोस्टली यही एक मेजोरिटी राय थी पार्टीज की भी उनके अंदर, पीडीएम के, कि उनको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन नवंबर की तैनाती भी सामने थी, तो उन्होंने उसको देखते हुए उन्होंने नहीं किया। तो अगर वो चीज उनके लिए शायद वो चीज इंपॉर्टेंट थी ज्यादा, एक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो हुकूमत होती है वो यही देखती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर वो अगस्त तक उनको लगता है कि हम टाइम भी मिल जाए, मुफाद में आ जाएंगे, इस वक्त कैसे मुफाद में इनके अलीना देखिए इस वक्त उनके मुफाद में ये कैसे होगा, उनके सोच के तहत। अभी आपने बताया जराए से वही बात जो मैं कह रही थी कि पीडीएम की हुकूमत में नहीं तहलील करने के लिए तैयार। तो बेसिकली उनके मुफाद में इस वक्त कैसे है कि जब इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियां तहलील कर दी, वो इलेक्शन में जाने को तैयार है, तो वो फोर्स करना चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शन, तो ये अर्ली इलेक्शंस करा के उनके मुफाद में नहीं। ओके जी, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, न्याजी साहब और खासतौर पे महमल की ये जो दलील है, इसमें वजन भी है कि हक है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो मैंडेट लेके आए हैं, पूरी करें अपना टेन्योर, क्यों वो इलेक्शंस कॉल करें किसी के कहने पे? 2 असेंबलीज में कर देंगे इलेक्शन। नहीं, बिल्कुल उनका बिल्कुल हक है, वो अगस्त में इलेक्शन कराएं। आप पॉलिटिक्स को किस तरीके से जज करते हैं? इमरान खान जिस तरह मैंने कहा कि तहलील क्यों कर रहे हैं, वो भी चलते रहते हैं, इलेक्शंस अपने जनरल इलेक्शन की तरफ जाते। पीडीएम को सिर्फ सोचना क्या है? पीडीएम को सोचना ये कि आज वो पंजाब असेंबली के इलेक्शन में जाते हैं, अगर जीत जाएं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती, इमरान खान फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उसके बाद जब वो अक्टूबर या नवंबर में जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फ़र्ज़ करें पीटीआई जीतती है तो पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। जितनी बड़ी तादाद में जीतेगी उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी पीटीआई के हक में चला जाएगा। हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको, पीटीआई की जीत ज्यादा। क्योंकि न्याजी साहब तो ये भी कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं जी बड़ी मुतहरिक होगी जब आएगी ये लोग। मैं तो कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर उनके जजमेंट में ये है कि हम पंजाब का इलेक्शन जीत जाएंगे, पीडीएम और मुस्लिम लीग नून एज ए सिंगल, तो बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ये भी वेट कर लेते हैं ना, जो कराची में इस वक्त सारी अपडेट चल रही है। अब न्याजी साहब, अगर मजबूर कर देते हैं ये लोग, कराची वाले, धमकी तो कल आ गई है कि जी अगर हमारे मुतालबात ना तो हम विफाक से इत्तेहाद में निकल आएंगे। अगर एमक्यूएम वाले इसके ऊपर अमल करते हैं, आपको नहीं लगता बड़ी महदूद ऑप्शंस हो जाएंगी? तब क्या करेगी फिर पीडीएम? अब हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल उनका हक बनता है, जैसे इन्होंने एक अदब लेके आए हैं, तो इमरान खान साहब का आज बयान भी यही आया है, बल्कि टीवी पे भी चलता रहा कि हम एमक्यूएम के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो इससे भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ, हो सकता है अगर थोड़ी मजीद कोशिश करें तो वो पीएमएलएन के बाकी लोगों को भी तोड़ सकते हैं।
और करनी भी चाहिए। खबरें में से आ रही है, इसमें कितनी सदाकत है सर? 5 MNA की शायद बात हो रही है जरा ऐसे कि चूंकि इलेक्शन, जब ये कहना कि जी हम आपसे इलेक्शन जो है 30 लाख बंदा लाएंगे और आपको निकाल के, जो 2014 से आदत पड़ी हुई है कि अंपायर की उंगली जब खड़ी होती है तो मियां साहब इस्तीफा देना पड़ता है और जब आपको छोड़ना पड़ता है। ये जो डिमांड है जो इन्होंने जो जलसों में की है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं आप छोड़ दें क्योंकि मैं चाहता हूँ। देखिए बात ये होती है कि इस वक्त एक सा नहीं रहता। अगर दिसंबर 2021 में इमरान खान साहब 7% पॉपुलैरिटी से आज जो है मुल्क के अंदर एक उनकी पॉपुलैरिटी पे किसी को दो राय नहीं है और मुल्क की सियासत को उनकी गिरफ्त में है, तो यही बात है जो मैं इसी जियो पे कह रहा था कि आज इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, बड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहीं पे मैंने कुछ सवा साल पहले कहा था कि जी नवाज शरीफ मुल्क में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालात उनके मुताबिक थे, आज हालात इमरान खान साहब को सूट कर गए, उनका बयानिया जो है वो एक जोर पकड़ गया। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये गारंटी नहीं है सियासत के अंदर, ये कौन कब बताया जाए कि जी 2 महीने 6 महीने बाद हो सकता है यही हालात हो, इमरान खान साहब स्वीप कर जाए, हो सकता है कि कोई किस्म का पलटा खाए, कोई ऐसी चीज हो जाए। अच्छा, वैसे क्राइसिस तो ये भी है कि अगर कंसेंसस ना हुआ तो फिर आप इलेक्शंस करवा लें, जो मर्जी कर लें, उसके बाद कैसे होगा? फिर हम वही ड्रामा देखेंगे कि भाई एक और बात मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि मैं एक बार लिख के पंजाब में और केपी में अश्योर कर लेते हैं और जाहिर नजर आता है कि तहरीक साहब जीत जाएगी। अगर जीत जाएगी तो ये बात ज़हन में रखें कि जनरल इलेक्शन में ये नहीं कराएंगे। इलेक्शन कमीशन आप देख लेंगे, इलेक्शन कमीशन सूबों का कंट्रोल संभाल लेगा। अच्छा, कैसे संभालेगा न्याजी साहब, कैसे संभालेगा? आईनी तौर पे कैसे संभालेगा? जब इलेक्शन कमीशन जो है सारा रोल किसी वक्त भी अपने हाथ में ले सकते हैं। कैसे क्या बात कर रहे हैं न्याजी साहब, कैसे लेगा? दूसरी बात ये, एक और बात, आखिरी बात इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब अभी तक जो उन्होंने एक्टिविटी की है, चाहे नए इलेक्शन के लिए 25 मई को या नए आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए 26 नवंबर को पिंडी में, ये जो आपने आखिर में नुक्ता छेड़ा है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है।